ओके, तो हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की आज बात करेंगे। और इससे पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व क्या होता है, उसके फॉर्मूले, वो सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कशन किया। और उसके बाद आज हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की बात करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जो है, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कर्व जो है किन तरह के ब्रीडर्स के लिए था। एक हम लोगों ने फ्लो चार्ट देखा था पिछला, तो उसमें हम लोग ने बताया था कि वो किसके साथ होता है, किसमें ये मोस्टली प्रेजेंट होता है। कंटिन्यूस ब्रीडर में अगर देखा जाए, जो कंटिन्यूस ब्रीडर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं बैक्टीरिया का। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, देयर आर सम इंसेक्ट्स, और ये क्या होते हैं, कंटिन्यूस ब्रीडर, पीरियोडिक ब्रीडर्स, ये क्या होते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस इसके बारे में कर चुके हैं। और ये जो हम लोग अभी एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, ये किस तरीके का कर्व शो करेंगे, जे शेप कर्व शो करेंगे। और ये हम लोग ने बात की थी कि जे शेप कर्व ज्योमेट्रिक भी शो करते हैं और एक्सपोनेंशियल भी करते हैं। पर ज्योमेट्रिक किस तरीके से करते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लोग बात करेंगे और फोकस रहेंगे किस पे, एक्सपोनेंशियल। तो ज्योमेट्रिक में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से पीरियोडिक ब्रीडर्स की यहाँ बात करते हैं, और एक्सपोनेंशियल में हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर्स की। तो आप फ्लो चार्ट को कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं। और अगर देखा जाए कितने तरह के कर्व हम लोगों ने देखे थे, तो ज्योमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व देखा था। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व एक अलग पैटर्न में ग्रोथ कर्व दिखाता है, वो दोनों टाइप ऑफ ब्रीडर्स के लिए काम करता है। पर यहाँ पे क्या है, जो जे शेप कर्व हमें देखने को मिलता है, वो दोनों ही ज्योमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल में देखने को मिलता है। बट ज्योमेट्रिक में हम लोग ने पीरियोडिक ब्रीडर्स की बात की थी, और एक्सपोनेंशियल में हम लोग कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। अब कंटिन्यूस में हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा बैक्टीरिया या सम इंसेक्ट्स, और हम लोगों ने एक और एग्जाम्पल लिया था ह्यूमंस का, जैसे कि समझने में आपको और इजी अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप लोग। और दूसरी चीज आप लोगों को थोड़ा रिकॉल करना होगा, जो हम लोगों ने एक पूरा स्लाइड प्रेजेंटेशन पूरा एक दिया था, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि ग्रोथ रेट क्या होता है, राइट, चेंज इन पॉपुलेशन क्या होता है, प्लस पर कैपिटा ग्रोथ रेट की बात की थी। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने नेटालिटी मीन्स बर्थ रेट की बात की थी, जिसको हम लोग स्मॉल b से डिनोट करते हैं, बर्थ रेट। फिर बात की थी हम लोगों ने डेथ रेट की भी बात की थी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल d से। अब अगर इसकी हम लोग बात करते थे, तो पर कैपिटा ग्रोथ रेट इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और दिस पर कैपिटा आर इक्वल्स टू बी माइनस डी। और हम लोगों ने किस तरीके से इसमें फॉर्मूले यूज किए थे, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और एंड आई होप आप लोगों ने इस बात को बहुत ध्यान से समझ लिया होगा। और अब बात करते हैं हम लोग कि अब ये हमारा क्या है, पर आर इज रिप्रेजेंटिंग पर कैपिटा ग्रोथ रेट। और ये एक तरीके से क्या है, दिस इज पर कैपिटा बर्थ रेट, पर कैपिटा डेथ रेट, ठीक। तो अब और ये क्या हो गया फिर, पर कैपिटा ग्रोथ रेट। तो ये सारी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसके लिए भी हमें कैसे कैलकुलेशन करनी थी, इसके लिए कैसे कैलकुलेशन करनी थी, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू नाउ, कि अगर हम लोग, जैसे हम लोग ने ज्योमेट्रिक में देखा था कि दो तरीके से आप फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ आपको इसी तरीके का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर हम लोग इसकी बात करें, तो दो चीजें आप ध्यान में रखेंगे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व के लिए जो ग्रोथ रेट है, वो हम कैसे डिनोट करने जा रहे हैं, dn/dt इक्वल्स टू rn।
राइट। तो ये हो गया आपका ग्रोथ रेट इक्वेशन फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दूसरी आपको ध्यान में क्या रखना है, जनरेशन के अकॉर्डिंग। हम लोगों ने ज्योमेट्रिक में भी ये चीज देखी थी कि जनरेशन कि इतने जनरेशन बाद पॉपुलेशन क्या होगी इन दैट, या अगर ग्रोथ रेट निकालनी है तो आप ये यूज कर सकते हैं, और अगर आपको जनरेशन निकालनी है कि इतने जनरेशन बाद कितनी पॉपुलेशन साइज होगी, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग इस तरीके से एक्सपोनेंशियल टी ये यूज कर सकते हैं। तो आप अगर कंपेयर करें तो आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने सेम चीज जो है, हमारे पास दो फॉर्मूले आए थे इन द केस ऑफ ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व के लिए भी। तो ये दोनों चीजों को, और एक और क्या चीज बात कर सकते हैं यहाँ पे, R इक्वल्स टू B माइनस डी, एंड व्हाट इज R, द पर कैपिटा ग्रोथ रेट। तो ये दो चीजें जो है ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए, और इससे आपके जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो सकते हैं। ओके, तो अगर अभी अभी अब इस जैसे यहाँ से भी आपकी वही चीज आएगी, और अगर हम ऐसे लिखना चाहें कि यहाँ इससे हम पर कैपिटा ग्रोथ रेट निकालना चाहें, आर निकालना चाहें, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आर इक्वल्स टू डी एन बाई डी टी, और ये n यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये आपका फिर से वैसा ही आ गया जो आपका यहाँ पे आएगा। यहाँ पे भी इसी तरह की चीज आएगी। अगर आप पिछले लेक्चर्स को ध्यान से देखें तो आप रिलेट कर सकते हैं कि ये पर कैपिटा ग्रोथ रेट वही है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो पर कैपिटा ग्रोथ रेट है उसके बिहाफ पे हम क्या टोटल ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो है वो किस ग्रोथ रेट से इंक्रीमेंट कर रही है। यानी जैसे कि ज्योमेट्रिक में आपके पास कैपिटल आर आपके सामने था, उसी तरीके से यहाँ पे आपके सामने क्या है, यहाँ पे आपके साथ है स्मॉल आर। तो वहां यहाँ पे भी हमें ये जो है फैक्टर इंक्रीमेंट दे रहा था, और यहाँ पे भी क्या दे रहा है, ज्योमेट्रिक इंक्रीमेंट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। उसी तरीके से जो स्मॉल आर है वो भी जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल रेट से क्या करेगा, इंक्रीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और हम लोग अभी इसके लिए छोटा सा अगर एग्जाम्पल इसी के एंड पर देखें तो हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे। तो अभी अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करें, इसको एक एग्जाम्पल के तहत इसको अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, सपोज मान लेते हैं, क्वेश्चन ही है, सपोज कि देयर आर ऑलमोस्ट 2000 माइज हैं, 2000 माइज हैं, और ये जो है 1 मंथ में लगभग दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग 1000 ऑफ स्प्रिंग। ओके, एक महीने में 1000 जो है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे इनकी वजह से, और लगभग 200 डेड हो रहे हैं एवरी मंथ। ओके, तो अब पॉपुलेशन जो है वो 5th मंथ में क्या होगी, और उसको हम लोग अगर आप ये चीज समझेंगे तो आप बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। तो हम रिपीट करते हैं कि सपोज 2000 माइज है और एक महीने में 1000 ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं। 200 जो है एवरी मंथ, जो है एवरी मंथ पर मंथ यहाँ पे डाई कर रहे हैं। ठीक, तो अब अगर आपको ग्रोथ रेट निकालनी हो तो आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे बर्थ रेट। तो बर्थ रेट में आपको करना क्या है, आप भाई बर्थ रेट में हम लोग कैसे निकालते हैं कि कितने ऑफ स्प्रिंग आए, 1000 ऑफ स्प्रिंग आए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, मतलब कितने ओरिजिनल माइस मतलब मौजूद थे, तो 2000 इंटू टी, ये हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला यूज कर चुके हैं, तो बस वही अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इंटू टी 1 मंथ की ही बात हो रही है तो 1 की बात होगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5 पर माउस पर मंथ।
ये बर्थ रेट है। ओके, यानी 0.5 पर माउस पर मंथ जो है बर्थ हो रही है। नेक्स्ट अगर हमें डेथ रेट निकालनी हो तो यहाँ पे वही चीज दी है, 200 डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन 2000 इनटू 1 मंथ, तो हमारा फिर से क्या आ जाएगा 0.1 डेथ रेट पर माउस पर मंथ। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा क्या होगा, तो आर हम निकाल सकते हैं, आर इक्वल्स टू बी माइनस डी, इट विल बी 0.4 पर माउस पर मंथ। तो ये हमारा क्या आ गया, पर कैपिटा ग्रोथ रेट। ये पर कैपिटा ग्रोथ रेट आपका आ गया, सिंपल। और ऑलरेडी ये हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। जब हम लोग नेटालिटी और मोर्टालिटी की बात कर रहे थे तो नेटालिटी में हमने मेंशन किया था कि आपको एक्चुअली में एक दो तरह की नेटालिटी की बात कर रहे थे हम लोग, पर हम लोगों को किस पे फोकस करना था, जो स्पेसिफिकली बर्थ रेट को डिफाइन कर रहा था। तो ये हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट दिया और उसी को यूज करके हम लोगों ने यहाँ पे स्मॉल आर निकाल लिया। और जैसे कि अभी हमने बताया भी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में आपको क्या यूज करना है, ये दो चीजों को याद रखना है। तो आपने अभी ये भी अलग से निकाला, ये भी अलग से निकाला, और अब इसको आपने पर कैपिटा ग्रोथ रेट निकाली। अब आपके पास जब पर कैपिटा ग्रोथ रेट आ गई है तो आप ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की निकाल सकते हैं। ये dn बाई dt क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वही चीज यूज कर सकते हैं। तो यानी कि कहने का सेंस क्या है, अब जो हमारे पास वैल्यू आर की आ गई है कितनी, 0.4। अब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, dn बाई dt इक्वल्स टू rn, और ये आ गया हमारा कितना आ जाएगा, 0.4 इंटू 2000, और ये हमारा आ जाएगा 800। तो हमारा टोटल ग्रेड dn बाई dt क्या हो गया, 800 हो गया। ओके, अब इट इज वेरी हमारा, तो अब हम क्या देखेंगे कि अब आप इस तरीके से बना सकते हैं और आप बहुत अच्छे से चीज को समझ जाएंगे। सपोज तो हम लोग इस तरीके के टैबुलेशन में ही हमारा हो गया, सपोज दिस वन इज मंथ, दिस इज मंथ, यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग, और एक डेटा जनरेट करने की हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। तो dn बाई dt ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा क्या आएगा, नेट ग्रोथ आएगी, नेट ग्रोथ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ। तो अभी हमारी जो ग्रोथ रेट के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, पहले मंथ में rn हमने किया, rn किया तो हमारा जो दिस dn बाई dt क्या आया, 800 आया, 800 आया। तो नेट ग्रोथ क्या हुई, यानी पहले 2000 थे, यानी आप जब आपकी इनिशियल पॉपुलेशन, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी, इनिशियल पॉपुलेशन 2000 थी, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं कि सपोज कि जब शुरुआत हमने की तो अभी इनिशियल पॉपुलेशन 2000 थी। अब अगले महीने यानी पहले महीने से अब हम लोग शुरू कर रहे हैं तो 2800, यानी नेक्स्ट मंथ क्या हो गई है, 800 बढ़ गए। वो हमने कैसे निकाला, हम लोगों ने इस तरीके से निकाला, 800 बढ़ गए तो कितने टोटल हो गए, 2800 हो गए। अब फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ में क्या होगा, RN1, यानी 1 में जो पॉपुलेशन है, अब वो इसके लिए सेकेंड मंथ के लिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड,
सेकेंड मंथ के लिए पॉपुलेशन साइज, ये याद रखना है हमेशा, एन इज व्हाट, पॉपुलेशन साइज, कितने इंडिविजुअल हैं, एन इज ऑलवेज व्हाट, पॉपुलेशन साइज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। और डी एन बाई डी टी क्या है, रेट, ग्रोथ रेट, ठीक है। तो इतने 800 ऐड हुए तो टोटल इतने हो गए। अब नेक्स्ट मंथ के लिए पहली जो फिर नेक्स्ट मंथ में भी हम लोग dn बाई डी टी हमें निकालना है और फिर rn करेंगे, पर rn अब यहाँ पे जो होगा, यहाँ जो n होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रोथ रेट तो सेम होगा, सॉरी पर कैपिटा 0.4। अब इनटू क्या कर देंगे हम, 2800 करेंगे। जब हम 2800 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आएगा 1120। अब क्या हो जाएगा, अब हमारा क्या था, 2800 प्लस 1120, दिस विल बिकम 3920। अब तीसरे महीने में क्या होगा, RN2, यानी आप चाहे RN लिखिए, फॉर्मूला विल बी सेम फॉर DN बाई DT। ये 1-2 से कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि यहाँ पे जो अब n की वैल्यू रखेंगे वो क्या रखेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू ये रखेंगे, सेकेंड मंथ में कितनी टोटल पॉपुलेशन थी, क्योंकि ये पूरी टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर फर्क डालेगी ना तीसरे महीने पर। तो 3920 हम लिखेंगे तो हमारा फिर क्या आएगा, कैलकुलेट करने के बाद 1568। अब फिर इसको ऐड कर देंगे तो नेट ग्रोथ टोटल क्या हो जाएगी भाई, दूसरे महीने में हमारी 3920 थी और तीसरे महीने में इसी ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग पर कैपिटा ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग ग्रोथ हो रही है। तो हमारे कितने एडिशन हो गए, 1568 एडिशन हुए हैं तीसरे महीने में। तो तीसरे महीने में इतने माइज ऐड हुए तो हमारा फिर से टोटल क्या आ गया, 5488। नाउ दिस just now you are repeating the thing, rn3 or 0.4 into 156, sorry 5428 अभी 5488, sorry 88, it will be 2195 something। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये आप इसको ऐड कर सकते हैं, 5488 प्लस 2195। अब आप यहाँ पे अगर आप देखें, अब इस डेटा को अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करें, इस डेटा को अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करें तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम आप दोनों कई तरह से इसको कर सकते हैं। तो और ये अगर आप 5th मंथ तक हम लोग निकालने की कोशिश करें तो 5th मंथ में भी आप निकाल सकते हैं। तो 5th मंथ में RN, चौथे मंथ का आप पॉपुलेशन टोटल लेंगे, इट विल बिकम 7683। मैं पूरा डेटा कंप्लीट कर दे रही हूँ, इट विल बिकम 3073 एंड नाउ addition of this 7683 plus 3073 equals to 10,756, 756। ओके, तो अब यहाँ पे अगर पॉपुलेशन साइज हम रखें, दिस इज पॉपुलेशन साइज एंड दिस इज टाइम। अब आप यहाँ पे फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और यहाँ पे आपके हैं सपोज 1000, 2000, थोड़ा मैं और इसको बड़ा कर देती हूँ। तो 2000,
1000, 2000, 3000, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप आगे और बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे टाइम लिख देते हैं, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ एंड फिफ्थ मंथ। दिस इज टाइम एंड दिस इज पॉपुलेशन साइज। तो अगर आप देखें कि जो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, इनिशियल पॉपुलेशन थी 2000। ओके, इनिशियल पॉपुलेशन, सॉरी मैं थोड़ा और पहले लिख देती हूँ। तो सपोज यहाँ 2000 और फर्स्ट मंथ में फिर क्या हो गई, फर्स्ट मंथ में हो गई 2800। तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट मंथ में। फिर उसके बाद सेकेंड मंथ में 3920 हो गई, 39 तो मान लेते हैं 4000। फिर उसके बाद 5488 लगभग यहाँ। थर्ड मंथ, तो दिस विल बी और उसके बाद इसी तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ 7 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये आपका जो कर्व है ये किस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से लीनियरली, और एक आपको जे शेप कर्व दिखेगा। तो आप देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियली हर महीने जो है क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रोथ कर्व हो रहा है। और वो भी आप देख रहे हैं जो पर कैपिटा ग्रोथ रेट है वो तो स्टिल है, वो स्टिल है। ओके, पर जो भी ये पर कैपिटा ग्रोथ रेट है उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप हर बार देख रहे हैं कि वो इंक्रीमेंट होता जा रहा है और ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है, क्योंकि हर बार हर महीने इस पर कैपिटा ग्रोथ रेट के कारण क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट होता जा रहा है। और हमें इस तरीके का, तो अब आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि हमें किस तरीके से ये जो चीज़ें हैं, ग्रोथ रेट हम पता करते हैं, ग्रोथ रेट से हमें पॉपुलेशन साइज भी पता चल सकती है, हम पर कैपिटा ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं, हमें बर्थ रेट अगर दिया है और डेथ रेट नहीं दिया है पर कैपिटा ग्रोथ रेट दिया है तो भी हम निकाल सकते हैं। तो हम डिफरेंटली इन दो फॉर्मूले को इस तरीके से यूज अप कर सकते हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरीके से हमें एक्सपोनेंशियल जे शेप कर्व दिख रहा है। तो ये अब बात आती है कि ये जो आर है, ये जो हम लोग आर की, जैसे कि हम लोगों ने ज्योमेट्रिक कर्व में भी आर कैपिटल आर नॉट जो था उसकी हम लोगों ने बात की थी। तो यहाँ पे भी जो आर है ये बहुत ध्यान में रखना है कि आर सेम है, उसके बावजूद जो अमाउंट ऑफ ग्रोथ है या नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो ऐड हो रहे हैं वो एक्सपोनेंशियल रेट से इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है कि आर इज सेम, आर इज सेम, ओके, बट द अमाउंट ऑफ ग्रोथ, जो अमाउंट ऑफ ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है वो क्या है, वो क्या है, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है, एक्सपोनेंशियली लगातार बढ़ते क्रम में हमें दिख रही है। तो हम आराम से इस चीज को देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि जो आर है डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर एन, आर एन। तो जो अगर ये जो है पॉपुलेशन, इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व या कंटिन्यूस ब्रीडर अगर ऐसा है कि वो ऐसे कंडीशन में मौजूद है जहां पे सारे कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज अगर अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो
कोई भी पॉपुलेशन अपने मैक्सिमम रेट से ग्रो करेगी और वहां पे जो पर कैपिटा ग्रोथ रेट होगी वो क्या होगी, आर मैक्स होगी। ये हम लोगों ने पहले भी थोड़ा बायोटिक पोटेंशियल की जब बात की थी तो इसी रेफरेंस में बात की थी कि जब वो सब कुछ ऑप्टिमल कंडीशन है तो कोई भी पॉपुलेशन अगर उसको अनलिमिटेड रिसोर्सेज आप दे रहे हैं तो वो अपनी पूरे बायोटिक पोटेंशियल या इंट्रिंसिक रेट से ग्रो करेगी। ओके, तो यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी इस तरह की व्यवस्था होती है तो आर मैक्सिमम होता है और आर मैक्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होती है। तो हमारे पास एक और चीज सामने आती है कि अगर आर पॉजिटिव है यानी कि जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ कर रही है और अगर आर की वैल्यू नेगेटिव हो रही है दैट मीन्स कि जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन कर रही है और हो सकता है कि फिर वो एक्सटिंक्ट भी कर सकती है। तो ये हमारे पास चीजें ध्यान में होनी है। और अगर आर जो है वो 0 है तो यानी जो पॉपुलेशन है इट विल रिमेन कांस्टेंट। अब यहाँ पे अब आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर को कंपेयर कर सकते हैं कि वहां पे इस तरह की बातें क्या रिप्रेजेंट कर रही थी और यहाँ पे स्मॉल आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यू हैव टू कंपेयर बोथ दैट आर कैपिटल आर नॉट एंड द स्मॉल आर। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे हम लोग चीजों को और उससे समझ सकते हैं कि बात करते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक बात आप ये कर सकते हैं कि आर है एंड आर नॉट है। तो ये जो आर और आर नॉट की अगर वैल्यू सेम हो तो क्या होगा, वैल्यू सेम है तो क्या कोई अंतर होता है? ठीक, तो हालांकि लगभग सेम होगा बट थोड़ा सा जो रेट ऑफ इंक्रीज है आर का वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। या आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये तो पहले तो ये लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि यहाँ पे हमें क्या भी ध्यान में देना है कि अगर ये वैल्यू सेम है तो हमें क्या चीज देखने को मिले। तो यहाँ पॉपुलेशन साइज हो गई, यहाँ टाइम हो गया। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो स्मॉल आर है वो कुछ इस तरीके से जाएगा और जो कैपिटल आर की बात कर रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके से। तो सपोज यहाँ पे जो भी अगर यहाँ पे सपोज दिस आर इज इक्वल टू 0.3 और यहाँ पे भी ये आर नॉट जो है इज इक्वल टू 0.3। तो यहाँ पे हमें ये अंतर देखने को मिलता है। दिस इज फॉर कंटिन्यूअस ब्रीडर एंड दिस इज फॉर डिस्क्रीट ब्रीडर। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। तो ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया। ओके, तो इक्विवेलेंट वैल्यू बट व्हाट वी हैव सीन कि यहाँ पे देयर विल बी अ काइंड ऑफ स्लाइड increase in exponential growth in the case of small r। तो ये सारी जो बातें हैं हम लोगों ने बात की कि आर मैक्स क्या होता है, आर मैक्स कब होता है, जब सब कुछ किसी भी पॉपुलेशन को आपने सब कुछ प्रोवाइड करा दिया तो वो अपने मैक्सिमम रेट से इंक्रीज कर रही है, उसके इन सारी जो चीज़ें वो अपने रिप्रोडक्शन में यूज अप कर रही है और बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। उसी फिर हम लोगों ने कंपेयर किया, पॉजिटिव होगा तो पॉपुलेशन ग्रो करेगी, आर की वैल्यू नेगेटिव होगी तो डिक्लाइन करेगी। ठीक है, यहाँ से भी आप डेटा से भी बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं कि आर यहाँ माइनस होने लगा तो क्या होगा, ये वैल्यूज घटने लगेंगी। जब ये घटने लगेगी तो हर महीने का जो नेट ग्रोथ है वो घटने लगेगा और हो सकता है कि आने वाले समय में क्या हो कि इसी अगर ये नेगेटिव 0.4 कर दें तो क्या होगा, फिर पॉपुलेशन ही वहाँ की क्या हो जाएगी, एक्सटेंट हो जाएगी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब दूसरी चीज़ क्या आती है, तो सारे ग्राफ को हमको बहुत ध्यान से देखना और समझना है। तो अब हमारे पास एक और चीज़ आती है कि
अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर जो आर है, राइट, तो आर मतलब इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट या आप कह सकते हैं पर कैपिटा ग्रोथ रेट, ओके। तो अगर बॉडी साइज की बात करें तो किस तरीके से जो है वो जो कर्व हमें दिखेगा, तो कहने का सेंस ये है कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व दिखाते हैं, राइट, आर, तो उस केस में ध्यान में रखना है कि आर इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉडी साइज ऑफ दैट पॉपुलेशन। तो कहने का सेंस क्या हो गया कि बॉडी साइज यहाँ पे कम है, यहाँ पे इस अगर हम भाई जो भी आप बॉडी साइज रखेंगे यहाँ पे वैल्यू कम होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। जैसे टाइम आप लिखते हैं तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना बढ़ाते जाते हैं, तो यहाँ पे भी बॉडी साइज यहाँ वैल्यू कम है, यहाँ ज्यादा है, ठीक। तो कहने तो आपको कर्व कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे बॉडी साइज बढ़ रही है, ये जो आर की वैल्यू है वो घट रही है, ठीक। तो ये ध्यान में रखना है कि जो आर की वैल्यू है वो जितनी ज्यादा, जैसे हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया के केस में या जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, राइट, वो कितनी तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो एक ही टाइम में वो क्या करते हैं, मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक चीज होती है कि ये देखा गया कि जैसे जैसे आप बॉडी साइज इंक्रीज करेंगे तो ये जो आर है ये क्या होगा, वो कम होगा। दूसरी चीज आती है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी है, दूसरी बात हम लोग अगर कर्व के रिगार्डिंग करें तो हमारे पास एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं कि जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम, अब ये जनरेशन टाइम होता क्या है, जनरेशन टाइम वो एवरेज टाइम है ऑफस्प्रिंग और उनके रिप्रोडक्शन के बीच का जो समय होता है, जो एवरेज टाइम है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनरेशन टाइम, ओके। तो जनरेशन टाइम भी क्या कह सकते हैं, बॉडी साइज के डायरेक्ट रिलेशन में आता है, तो उसको देखते हैं जनरेशन टाइम। यहाँ पे हम लोग बॉडी साइज, तो यहाँ पे हम लोगों को कर्व कैसा मिलेगा, हम लोगों को कर्व कुछ यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे बॉडी साइज इंक्रीज कर रही है, जैसे जैसे बॉडी साइज इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे जनरेशन टाइम क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। जैसे जैसे बॉडी साइज इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे बॉडी जो है बॉडी साइज बढ़ रहा है। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया है वो क्या है, जनरेशन टाइम और बॉडी साइज। तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ग्राफ है वो किस तरीके से हो रहा है। अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग खैर आगे वो बात करेंगे, पर ये पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि भाई थोड़ा और क्लैरिटी के लिए एग्जाम्पल यूज करते हैं। जैसे बैक्टीरिया का है, तो बैक्टीरिया का बॉडी साइज बहुत कम होगा, तो उसका जनरेशन टाइम क्या होगा, बहुत कम होगा, यानी वो कम समय में ही क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। अभी उसके एक ऑफस्प्रिंग बने, मान लीजिए 2 बने, तो ये तुरंत ये अब कैपेबल हो गया कि तुरंत ये नेक्स्ट ऑफ जनरेशन कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि बॉडी साइज कम होने पे जनरेशन टाइम जो दूसरे ऑफस्प्रिंग के प्रोडक्शन के लिए वो क्या है, बहुत कम है। पर वही अगर मान लेते हैं सपोज ह्यूमन का केस है, तो क्या होगा, उनमें जनरेशन टाइम ज्यादा है, ठीक। तो यानी कि अभी एक ऑफस्प्रिंग हुआ तो अब वो जब तक एडल्ट नहीं होगा, एडल्ट के बाद ही वो रिप्रोडक्शन के लिए प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ जनरेशन टाइम बढ़ गया, ठीक। तो ये एक एग्जाम्पल आप थॉट में रख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि बैक्टीरिया में क्या होता है, वो ज्यादा समय नहीं ले रहा है। अभी ये ऑफस्प्रिंग अभी बस आया और तुरंत उसने नए ऑफस्प्रिंग तुरंत, तो ये जनरेशन टाइम कम, क्यों, क्योंकि ये बॉडी साइज उसकी कम है,
प्रक्रिया में। अब जैसे जैसे बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म की बढ़ रही है तो उनका जनरेशन टाइम भी बढ़ रहा है, यानी उनके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने का जो समय है वो और इस तरह से भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें एक और ग्राफ देखने को मिल जाता है। और अगर हम लोग बात करें कि ये तो हो गया जनरेशन टाइम और बॉडी साइज की बात, और अगर आर और जनरेशन टाइम में देखा जाए तो क्या रिलेशन हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं? तो क्या होगा, जितना जनरेशन टाइम जो है, फॉर एग्जाम्पल कि जो पर कैपिटा जो ग्रोथ रेट होगी वो क्या होगी, एक तरीके से जनरेशन टाइम। फॉर एग्जाम्पल अब इसकी बात करें, बैक्टीरिया में जनरेशन टाइम हमें क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो यानी कि जो इसकी आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यानी इंट्रिंसिक रेट क्या होता है, ज्यादा होता है। बॉडी साइज फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से लें कि जो बॉडी साइज है वो कम है, हम लोगों ने देखा बॉडी साइज कम है। जब बॉडी साइज कम है, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेके चलिए, बॉडी साइज उसकी कम है, ठीक, और ये जो है इसकी आर की वैल्यू तो ज्यादा होगी। और यहां पे आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, यहां पे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमने देखा कि जितना ज्यादा बॉडी साइज कम होगी उतनी इंट्रिंसिक कैपेसिटी ज्यादा होगी। इसी को ही ध्यान में अगर रख के चले तो आगे के ग्राफ जो हैं वो समझ में आने लगेंगे। कि अब आप खुद अगर देखिए कि जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होता है उसका ध्यान किस पर हो गया, जितना छोटा ऑर्गेनिज्म है उसका पूरा ध्यान कहाँ पे है, रिप्रोडक्शन पर ही है, कैसे रिप्रोड्यूस करें, पूरा ध्यान जो है रिप्रोडक्शन पर है। यानी कि उसकी इंट्रिंसिक कैपेसिटी क्या है, ग्रोथ रेट को बढ़ाने की ज्यादा है, यानी उसकी स्मॉल आर की वैल्यू ज्यादा होगी। तो जितना जो छोटा ऑर्गेनिज्म होगा वो उतनी तेजी से ग्रो करेगा, और तेजी से ग्रो करने के लिए उसकी इंट्रिंसिक कैपेसिटी ज्यादा होगी। इंट्रिंसिक कैपेसिटी कब ज्यादा होगी, यानी कि वो पर कैपिटा ग्रोथ रेट उसका ज्यादा है। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं चीजों को, ताकि अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट हो क्वेश्चन तो आप समझ जाए। इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल को याद रखना है कि जैसे बैक्टीरिया एक छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, वो तेजी से रिप्रोड्यूस कर रहा है। कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, बस अवेलेबल हो रिसोर्सेस तो क्या होगा, वो तेजी से मल्टीप्लाई करेगा और उसकी इंट्रिंसिक कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी, यानी आर मैक्स वैल्यू क्या होगी, उसकी पॉजिटिव होगी, और वो तेजी से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हमें इन इंफॉर्मेशन से आपके सामने ये वाला एक तरह से डेटा क्रिएट हुआ कह सकते हैं, या आपके पास ये ग्राफ सामने आ गया। अब हम लोगों ने नेक्स्ट बात क्या की कि अगर इसकी बात करें कि आर का रिलेशन जनरेशन टाइम से क्या है। भाई जितनी ज्यादा आर, जितना छोटा ऑर्गेनिज्म है उसकी आर जो है उतनी ज्यादा है, जितनी अगर आर ज्यादा है तो उसका जनरेशन टाइम हमें क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है ना। जनरेशन टाइम कम होने का मतलब वो जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन कर रहा है, यानी बहुत टाइम नहीं ले रहा है उसका ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे वही बात है कि बॉडी साइज कम है, यहाँ पे मैंने बैक्टीरिया बनाया, बॉडी साइज कम है तो यानी आर जो है वो उसका ज्यादा है। आर अगर ज्यादा है तो अब जनरेशन टाइम क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो आप एक क्या चीज निकाल सकते हैं कि आपको क्या चीज दिख रही है, आपको ये दिख रहा है कि आर का दोनों से ही इनवर्स रिलेशन दिख रहा है। आपको ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं चीजों को कि आर के साथ भी इनवर्स रिलेशन में है और जनरेशन टाइम भी इनवर्स रिलेशन में है इंट्रिंसिक कैपेसिटी के। तो जितना कम बॉडी साइज होगा आर की वैल्यू उस ऑर्गेनिज्म की उतनी ज्यादा होगी। बैक्टीरिया को सोच लीजिए बस,
वो जितना जनरेशन टाइम कम है यानी आर मैक्स ज्यादा है, राइट। तो आर मैक्स जनरेशन टाइम कम होने का मतलब क्या है, बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस कर रहा है ना। जनरेशन टाइम कम मतलब एडल्ट का वेट नहीं कर रहा है, वो तुरंत रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो वहां आर मैक्स जो है ज्यादा है। तो आपके पास देखिए ये दोनों चीजें कितनी इंपॉर्टेंट आ गई। अब इसी चीज को वो ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन में, और वो ग्राफ जो है थोड़ा भी अगर अब ट्विस्ट हो, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया तो आप आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पर ये वाला ग्राफ जो है बॉडी साइज और जनरेशन टाइम के में था, ठीक है। ये किसके बीच में था, ये बॉडी साइज और जनरेशन टाइम के बीच में था। तो आपको कुछ अलग सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। इस तरीके से कर्व देखने को मिल रहा है कि भाई बॉडी साइज कम है तो जनरेशन टाइम जो है कम है, और एकदम एक्सपोनेंशियली इस तरीके से मिल रहा है। जैसे जैसे बॉडी साइज बढ़ाते जा रहे हैं जनरेशन टाइम क्या होगा, वो ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आपको एक लीनियर दिख रहा है, और यहाँ पे जो कर्व है ये थोड़ा इस तरीके से दिख रहा है। तो अब आपको बात, अगर कॉन्सेप्ट की बात है तो इस तरीके से हम लोगों ने सभी चीज को रिलेट कर पाए इन द टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल या कंटिन्यूअस ब्रीडर। और फिर हम लोगों ने जो आर नॉट वैल्यू है उसको भी समझा। अब दूसरी चीज जो हम लोग पहुंच जाते हैं वो है हमारी कि एक जो फॉर्मूला था, हम लोगों ने लैम्डा की भी बात की थी, जो कि लैम्डा क्या होता है, फाइनाइट रेट ऑफ इंक्रीज। तो अब ये आर और लैम्डा में क्या डिफरेंस, रिलेशन है। तो यहाँ पे आप एक इक्वेशन याद रख सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू दिस एंड पावर आर। तो ये हो गया रिलेशन ऑफ लैम्डा एंड पर कैपिटा ग्रोथ रेट। तो ये आपके पैरामीटर्स हो गए, और इससे आराम से आप चीजें जो हैं देख सकते हैं। तो ये ध्यान में आप लोगों को रखना है। तो हम लोगों ने जो भी चीज, क्योंकि क्वेश्चन कुछ डिस्कस किए हुए हैं, राइट, तो इस तरीके से, और आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने ये जो डेटा भी समझा, और डेटा को कैसे प्लॉट करना है, पूरा एक्सपोनेंशियल के बारे में हम लोगों ने रिलेशन एक एस्टैब्लिश किया। और एक चीज ये है कि जो दो फॉर्मूले हम लोगों ने बात की थी, एक dn/dt इक्वल्स टू rn, और एक nt इक्वल्स टू n नॉट ERT, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, राइट, जो कि कांस्टेंट होता है, वो हम लोगों ने देखा। अब इस तरीके से ये जो चीज़ है, कुछ आप कैरेक्टरिस्टिक एक्सपोनेंशियल कर्व के लिए या ग्रोथ मॉडल के लिए डेवलप कर सकते हैं। कि बेसिकली अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल देखें तो वो स्मॉल एनिमल्स पे काम कर रहा है ना। वैसे तो अगर देखें, ठीक है, ह्यूमंस भी हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, और वहां पे भी हमें इस तरीके की पॉपुलेशन ओवर ग्रोथ दिख रही है। पर आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिजल्ट्स निकाल सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ कि जो ये ग्रोथ पैटर्न आपको दिख रहा है, कि ये ज्यादातर देखे तो क्या है, स्मॉल एनिमल्स में का ये एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, जैसे कि हम लोगों ने बैक्टीरिया का अभी देखा, ठीक। और इसमें क्या होता है, ऐसे एनिमल्स का जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट होता है, बहुत जल्दी ये रिप्रोड्यूस करते हैं अर्ली इन लाइफ। मेजॉरिटी केसेस में अगर देखा जाए तो अगर स्मॉल एनिमल्स इस तरीके का जे शेप कर्व दिखा रहे हैं स्मॉल, तो वो क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, उनको जल्दी रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखेगी, ठीक। और उनका जो जनरेशन टाइम है वो क्या होना पड़ेगा, वो शॉर्ट होना पड़ेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है हमें स्मॉल एनिमल्स के लिए देखने को मिलती है, और इससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम बता सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व अगर छोटे एनिमल्स दिखा रहे हैं तो ज़रूर उनका लाइफ स्पैन बहुत कम है, रिप्रोड्यूस होने जल्दी करना पड़ रहा है, जनरेशन टाइम जो है कम है, बस तुरंत एक ऑफ स्प्रिंग आया, अब उसको फिर से ऑफ स्प्रिंग
बनाना है, राइट। हाँ, एक और टर्म आप यूज कर सकते हैं विच इज कि ऐसे जो है वो उनका क्लच साइज भी लार्ज होता है, लार्ज क्लच साइज। लार्ज क्लच साइज का मतलब ये होता है कि एक समय में ज्यादा ऑफ स्प्रिंग वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कुछ इंसेक्ट होते हैं एक ही समय में ज्यादा ऑफ स्प्रिंग आ रहे हैं, वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये लार्ज क्लच साइज कर सकते हैं। ओके, तो और बाकी है कि और ये अचानक देखते हैं कि ये देखो ये जो कर्व है ये यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। तो ऐसा भी देखा गया है कि ये जितनी तेजी से आते हैं उतनी ही तेजी से क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, अचानक एब्रप्टली स्टॉप हो सकते हैं कि कोई कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन आई तो वो तुरंत ही क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे आ, हम लोग ये देख रहे हैं क्योंकि और तो ये सारी चीजें हुई और आगे हम लोग फिर मूव करते हैं। ये हम लोगों ने एंड किया अपना एक्सपोनेंशियल कर्व।